दोस्तों, 108 मणि की माला को गिनते हुए इंसान का मन भटक जाता है। इतना चालाक है ये मनुष्य। 108 मणि की माला जपने को बोले तो उसका मन भटक जाता है और नोटों की गड्डियां गिनते हुए वो एकाग्र हो जाता है। 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख की गड्डियां दो, उसमें कितने कम है कितने ज्यादा है, बिल्कुल एकाग्र होके गिनेगा, फटाक से बोलेगा इसमें से एक कम है। तो दोस्तों, कहानी है एक मूर्तिकार। वो मूर्तियां बनाता था, रोज काम पे जाता था, अपने घर से कुछ 10-15 किलोमीटर पैदल चल के जाता था और पैदल चल के आता था। बीच में कुछ खेत वगैरह पड़ते थे, वो खेतों को पार करता हुआ कई काम चलता था तो वहां जाता था, मूर्तियां बनाता था और वापस घर में चला आता था। रोज का रूटीन था वो। दोस्तों, एक दिन की बात है, उसने एक बड़ा सा पत्थर, उसको बीच में जब तोड़ना था उसको तोड़ा, काटा, उसके 2 टुकड़े हो गए। तो बीच वो पत्थर के बीच में एक छोटा सा होल और उसमें एक मूंगी बैठी हुई, उसके मुंह में अनाज का दाना। मूर्तिकार देख के चकित रह गया, बोला इतना बड़ा पत्थर, इसके अंदर ये मूंगी बैठी हुई है और इसके पेट में अनाज, मुंह में इसके अनाज। तो बोलता है कि जब भगवान इसको यहाँ खाने के लिए दे देता है तो मुझे क्यों नहीं देगा, मुझे भी घर पे भेज देगा। उसको एक तरह से बोलते कि वैराग्य उत्पन्न हो गया, या भगवान के ऊपर बोला जब इसको पेट भर रहे, इसको मुंह में अनाज दे रहे। दोस्तों, आपको एक बात बताऊंगा कि भगवान ने बहुत से जीव बनाए, करोड़ों की संख्या में जीव, और कोई कमाने को नहीं जाता, सिर्फ एक मनुष्य है जो कमाने को जाता है, और वो भी कई बार भूखा सोता है, फिर भी पेट नहीं भरता। पशु पक्षी, गाय भैंस कोई कमाने को नहीं जाती है, लेकिन पेट जरूर भरती है। तो जब उस मूर्तिकार ने उस मूंगी के मुंह में अनाज का दाना देखा, उसने अपना हथौड़ी छेनी उधर ही रख दिया, बोला आज से मुझे भी भगवान मेरे घर पे खाने के लिए भेजिएगा। इतना उसको भगवान पे भरोसा हो गया, बस भगवान में लीन था। बोला अब तो वो भगवान ही, मतलब एक भरोसा, दिल से उसको भरोसा हो गया। तो जब खेतों में चलता हुआ आ रहा था तो उसने देखा कि 3-4 कुछ घड़े पड़े थे, बड़े बड़े घड़े। उसने देखा, उसको खोल के देखा तो उसमें सोने की मोहरें, आभूषणों से भरे हुए घड़े उसको मिले। एक बार तो उसका मन ललचाया, लेकिन वो तो अभी एकाग्र हो गया था भगवान के, भगवान से सीधा संपर्क हो गया था। ऐसे आदमी को निगाह पाना, शायद भगवान उसकी परीक्षा ले रहा होगा। तो बोला नहीं, मैं ये नहीं उठाऊंगा, मुझे क्या खाना खाने के लिए चाहिए, भगवान जैसा उसको भेजा मुझे भी भेज देगा। और वो अपना सीधा धीरे धीरे करके घर पे चला जाता है। घर पे जब चला जाता है तब वो अपनी बीवी से मिलता, बीवी बोलता है आज कैसे दोपहर पर आ गए, शाम को जल्दी कैसे आ गए, क्या हुआ, काम नहीं है कि काम से निकाल दिया कि क्या? बोला क्यों काम करने, भगवान खाना भेजेगा, वो कभी किसी को भूखा नहीं खिलाता। जब उसने उसको पीढ़ी का हर सबके मुंह में अनाज भेजा तो मुझे भी भेजेगा, हमें भी भूखा नहीं खिलाएगा। बीवी परेशान हो गई, मन में सोचने लगी गया, लेकिन वो तो एक चित हो गया था भगवान के प्रति कि बस अभी मुझे भगवान ही खाना भेजेगा। तो दोस्तों, जब ये मियाँ बीवी पति पत्नी जब ये बातें कर रहे थे तो 4 चोर उसकी छत पर बैठे हुए थे।
वो उसके घर में चोरी करने को आए थे। उन्होंने वो उनकी पूरी बात सुन ली। बोला वाह क्या बात है, तो लॉटरी लग गई। और गांव में सबको पता होता है कि कौन सा खेत किसका है, कौन सी जमीन किसकी है। तो वो डिटेल जब उसकी पत्नी को बता रहा था, ये फलाने फलाने के खेत में 4 गाड़े पड़े थे और उसमें मोहरे और जेवरात भरे हुए थे। तो चोरों को भी पता रहता कि वो खेत किसका है, कहाँ है, क्या है। तो वो एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों चोर भागते, 4 चोर थे, चारों भागते, दौड़ते दौड़ते जाते। तो वो खेत में पहुंच जाते और खेत में देखते कि वास्तव में 4 गड़े पड़े हुए। वो देखते ही डांस करने लगते, कूदने लगे और बोला आज तो बल्ले बल्ले हो गई, भगवान ने हमारी सुन ली। पर दोस्तों जैसे ही वो घड़े का ढक्कन उठाते, उस घड़े में सांप ही सांप, सब सांप बिच्छू का सब अंदर रेंग रहे, यूं यूं कर रहे सब, और फट से ढक दीजिए। अभी आपस में बात करने की हो न हो, उसने हमें देख लिया और हमारा ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने, उस आदमी ने, उस मूर्तिकार ने हमको भेज दिया बाहर निकालने के लिए। उनको बड़ा गुस्सा है, बोला इसका तो बदला लेना चाहिए। तो बोला क्या करें। तो चोरों ने वो चारों घड़े उठाए उठाए और चले उसके घर की तरफ। घर की तरफ उसके छत के ऊपर गए और हवा आने के लिए गांव में जगह होती है, चौक होता है, छत से हवा आती है। उस छत से जाके वो पूरे घड़े उसके चौक में खाली कर दिए कि भाई इसको सांप बिच्छू काटेंगे, इसके घर में सांप बिच्छू घुसेंगे। उनका तो मोटिव ये था। तो दोस्तों जैसे उसने घड़े खाली किए, उसमें से छन 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 करके मोहरे गिरने लगी उसके चौक में। उसका घर, उसका चौक पूरा सोने चांदी से मोहरों से भर गया। उसकी पत्नी आवाज सुन के आई बाहर, तो वो तो देखे तो भाग गए, बोले पकड़ेंगे, मारे जाएंगे। पति को बुलाया, बोला देख मैंने सही कहा था ना कि भगवान कभी भूखा नहीं सोया था। ये उसने ही, उसकी मेहरबानी है, उसने ही ये जेवर दागिना जो भी मोहरे है, ये धन हमने भेजा है, तो उसको वो कबूल करता है। तो दोस्तों इस कहानी का सार ये है कि एक घड़ी आधी घड़ी आड़ी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी भी करो, आधी घड़ी भी करो भगवान की प्रार्थना, लेकिन एकाग्र होकर करो, उसके अंदर रम जाओ पूरा। एक दिन आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। आप प्रार्थना तो इतर करें और आपका ध्यान भटका हुआ कहीं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 108 मणि की माला आपको गिनने को दी जाए तो आपका मन भटक जाएगा। आपको 10 लाख के नोट दे दिए जाए, गड्डियां दे दी जाए, आपका मन एकदम एकाग्र हो जाएगा, एक चित हो जाएगा, उसमें एक नोट की भी मिस्टेक नहीं आएगी। तो राधे राधे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो दोस्तों में जरूर शेयर करें। फिर से एक बार राधे राधे।